हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे और एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खास एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर, जो मोस्टली हर कंपनी की डिमांड होती है, चाहे वो बड़े कतार पे कंपनी हो या छोटी कंपनी हो। आप कह सकते हैं कि छोटे से लेके बड़े कंपनी में इस प्रकार की रिपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो हमारे पूरे स्टॉक को मेंटेन करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ MIS रिपोर्ट, जिसे हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आप छोटी कंपनी में भी चले जाए या बड़ी कंपनी में चले जाए, तो वहां पे आपको सेल, परचेज और स्टॉक समरी, ये सारी डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप किसी भी परचेज डिपार्टमेंट में एज ए अकाउंटेंट भी जाते हैं या फिर सिर्फ डेटा ऑपरेटर के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप लोग अपने आप को बेहतर बना सकते हैं इस प्रकार का, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना आ जाता है एक्सेल के अंदर। मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ताकि डेमो देखकर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हम किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि जैसे मैं परचेज डिटेल पे क्लिक करता हूं, तो ये मेरा परचेज डिटेल और इनवॉइस डिटेल, ये मेरा डिटेल सामने आ जाता है। अगर मैं सेल डिटेल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सेल डिटेल पे ले जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेल डिटेल और आउटवर्ड डिटेल, जिसके अंदर ये सारा कुछ मेंशन है, सीरियल नंबर, डेट, बिल नंबर या चलान नंबर, पार्टी नेम या गोडाउन, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और रिमार्क। रिमार्क में आप जो चाहे वो मेंशन कर सकते हैं, जैसे पेड, अनपेड या कुछ भी आप इसके अंदर मेंशन करना चाहे वो कर सकते हैं। और अगर मैं स्टॉक समरी देखना चाहूँ कि लाइक मुझ पे कितने स्टॉक बचे हुए हैं, कौन से आइटम बचे हुए हैं, तो जैसे ही मैं स्टॉक समरी पे क्लिक करूंगा, आप लोग देख सकते होंगे बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन है, प्रोडक्ट का नाम मेंशन है, क्वांटिटी मेंशन है, मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है, अलर्ट भी मेंशन हो रहा है, और यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत आप लोगों के लिए पाइवट चार्ट आप लोग देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है मिनिमम क्वांटिटी, यानी मेरे पास 25 क्वांटिटी या इससे नीचे अगर हो, मतलब 25 क्वांटिटी तक तो मेरे पास होना बहुत जरूरी है। अगर 25 क्वांटिटी से नीचे जाता है तो यहाँ पे एक रेड सिग्नल मेंशन हो जाएगा। इसका मतलब मुझे अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर करना होगा, ताकि अगर कोई मेरा कस्टमर आता है मेरे पास तो वो वापस ना जाए। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ 93 क्वांटिटी बची हुई है, मिनिमम 35 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करके कम कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 34 या इससे नीचे कर दिया हमने 30। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा ये रेड सिग्नल अलर्ट आ गया, कि इसका मतलब ये भी मुझे ऑर्डर करना है। तो कंट्रोल जेड से मैं वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर फार्मूला लगा रखा है। इसी प्रकार से आप एक पाइवट चार्ट भी देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 100 कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये इंक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे मेरे ये यहाँ पे अफेक्ट करेंगे मेरे स्टॉक। तो परचेज डिटेल पे जाना होगा तो मैं परचेज डिटेल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरी सारी डिटेल आ जाएगी, सीरियल नंबर, डेट, बिल नंबर, किस पार्टी से हमने परचेज किया, कौन सा प्रोडक्ट किया, कितनी क्वांटिटी परचेज करी है, किस रेट से करिए, कितना अमाउंट है। रिमार्क में आप पेड अनपेड जो भी चाहे वो मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं अपने एक्सेल के थ्रू, ताकि आप अपने जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो या जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, ये चीज आपको उन लोगों से बेहतर बनाएगा, स्मार्ट बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से एक्सेल तैयार किया है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल फ्रेश करके दिखाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। वीडियो हो सकती है कि लंबी हो जाए, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अभी आपसे कह देता हूं कि अगर आपको लगता है कि वीडियो काफी लंबी है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से बना है एक्सेल के अंदर, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक स्टेप आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं होम लेकर आ जाता हूं अपने यहाँ पे, ताकि मैं सारी चीजें आपको दिखा सकूं।
ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाले पॉइंट पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से जाएंगे, आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है आप वो कलर ले सकते हैं। लाइक मैंने ये लाइट कलर ले लिया या फिर और लाइट कलर ले लिया। हम जितना लाइट कलर लेंगे हमारा सॉफ्टवेयर उतना बेहतर दिखता है। इसके बाद आप इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए नीचे की तरफ। इसमें कई चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वही देख रहे होंगे जिन्हें एक्सेल की नॉलेज होगी। जो बेसिक लेवल जिनको आता है या स्टार्टिंग से नहीं आता, हो सकता है उनके लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्लिक करके पूरा सिलेक्ट कर लिया। इस पर राइट क्लिक करूंगा मैं। राइट क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट सेल पे चला जाऊंगा और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद फिल इफेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ से दो कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई सा भी एक कलर ले लीजिएगा। लाइक मैंने एक ये कलर ले लिया यहाँ पे और इसके अंदर ये लाइट कलर ले लिया मैंने और इस वाले को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा ओके। तो क्योंकि मेरा ये ऑरेंज कलर है तो मैं ऑरेंज कलर ही ले लेता हूँ ताकि मेरा और थोड़ा बेहतर लगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इस वाले को सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये इसी के साथ मिक्स होकर निकल कर आएगा, तो ये थोड़ा और अट्रैक्टिव हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो परचेज डिटेल में चलते हैं। यहाँ पे मुझे लिखना है परचेज डिटेल और इनवॉइस डिटेल। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इससे पहले मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। मैं देखिए टाइप करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर टाइप करने लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस टाइप करना है, आप टाइप कर लीजिएगा, मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा। बाकी जो इसके अंदर फार्मूले मैंने लगाए हुए हैं, इसके अंदर मैं किसी भी प्रकार का VBA यूज नहीं करूंगा। कहीं आपके मन में आ रहा हो कि हम VBA से इस टैब वगैरह को बनाएंगे, तो मैं VBA वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। मैं पूरा का पूरा फार्मूला से आपको ये बताऊंगा कि एक्सेल में किस तरीके से बनता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी टैली ERP9 या टैली प्राइम के साथ, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाके www.onlinegstservice.com टाइप करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ये पेज पे आ जाए तो आपको ऑनलाइन कोर्स पे जाके क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया पेज आएगा। जब आपके सामने ये पेज आए तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर और सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना होगा, लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग योर ऑनलाइन क्लास एक्सेट्रा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा जब आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे दो कोर्सेज सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे टैली ERP9 प्लस GST और दूसरा आ रहा है टैली ERP9 प्लस TDS। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ प्राइस देख सकते हैं, मिनिमम प्राइस आपको लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीख सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें हमारे साथ और सीखे प्रैक्टिकली अकाउंटिंग घर बैठे बैठे। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतने हिस्से में सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर लीजिए। यहां से मैं मर्ज कर लूंगा इसे और इसमें नाम लिख देंगे हम परचेज डिटेल्स और इनवर्ड में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम परचेज नहीं करते, हमारे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भी माल आता है। इसको ओपन करके सेंटर में लेके इसको मैं थोड़ा डिक्रीज कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, मतलब इंक्रीज कर दूंगा और फॉर्मेट स्टाइल में जाकर मैं सिलेक्ट कर लूंगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे परचेज डिटेल और इनवर्ड डिटेल। इसको हम कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल U दबा के मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा ताकि ये थोड़ा अलग दिखे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सीरियल नंबर, डेट, ये सारी चीजें लिखनी है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। मैं 10 लेके चलूंगा सिर्फ, ठीक है। आप चाहे जितना चाहे उतना इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा ताकि ये इसके हिसाब से सेट हो जाए। अब पार्टी नेम के लिए आपको हमेशा पता है कि यहाँ पे मैं पार्टी किस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास बटन आ जाता है और इसमें से जो भी पार्टी मुझे चाहिए वो पार्टी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ टैब बटन दबा के इसको साइड में कर दीजिए, ये कॉपी हो जाएगी, या फिर प्लस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टी डिटेल एंड स्टॉक डिटेल,
ठीक है। इसके बाद मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। क्लियर ऑल कर देता हूं मैं। इसके बाद ये चीज भी मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा देता हूं यहाँ से। क्लियर और अब सिंपली मुझे इसके अंदर पार्टी नेम और इसको कट करके मैं यहाँ कंट्रोल एक्स से करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं इसमें लिख दूंगा स्टॉक डिटेल्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ और अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पेंटर को और इन सब पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये सेम हो जाए, अलग ना दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जितने भी पार्टी नाम लिखने हैं वो सारे पार्टी का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट। कॉपी तो यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये टैब बटन आ रहा है, टैब बटन भूल जाइए, कॉपी पेस्ट किया है मैंने इसलिए टैब बटन आ रहा है। या फिर आप कुछ भी मत कीजिए, इसे कॉपी करके मैं आपको टैब भी डालना ही सिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आप ये बना सकते हैं। ठीक है ना, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक एक चीज में आप लोगों को डीप में बताऊंगा किस तरीके से हम ये सारी चीजें डालना सीखेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं, फिर से यहाँ जाते राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने नंबर इसलिए लिया ताकि वो टैब बटन ना है, मैं आपको टैब बटन बनाना सिखाऊं। तो एक बार मैं इसको फिर से फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि सेम कलर में आ जाइए। ठीक, ये नाम आ गए मेरे। आप जहां तक चाहे वहां तक इसको सिलेक्ट कर ले और इसको बॉर्डर दे दे। तो मैंने बॉर्डर दे दिया यहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें स्टॉक डिटेल चाहिए होगा, तो स्टॉक को भी हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ चलते हैं राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं पेस्ट। सेम इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जहां तक चाहिए और इसको कर देते हैं हम बॉर्डर। तो ये मेरा आइटम बन गया। अब आइटम बन जाने के बाद अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं स्टॉक डिटेल एंड पार्टी डिटेल्स। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, पार्टी डेटा। और स्टॉक इनमें जाएंगे। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जहां तक भी आपको सिलेक्ट करना है, या फिर एक सिंगल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सबको सिलेक्ट किया। डेटा में जाएंगे, डेटा टूल्स में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ अलाउ में हम सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट और सोर्स में क्लिक करके पार्टी डिटेल इन स्टॉक पे आएंगे और इसको कर लेंगे पूरा सिलेक्ट, ताकि इसमें अगर मैं आगे नाम लिखूं तो वो नाम भी इसमें ऐड होते रहें। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मेरे वो सारे नाम आ जाएंगे। अब जो भी नाम आप लेंगे वो नाम इसके अंदर सिलेक्ट होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने टैब के थ्रू हम नाम वगैरह ये सब डाल देंगे इसमें। अब इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी फटाफट और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। इन दोनों को भी कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो चलिए, ये मेरा नाम आ गया इसके अंदर। इसको थोड़ा सा हम ड्रैग कर देते हैं ताकि इसके अंदर ये मैच हो जाए पूरा। अब प्रोडक्ट नेम में भी आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, चाहे तो बटन के थ्रू यूज कर सकते हैं। बटन के थ्रू कैसे यूज होगा, सेम आपको सिलेक्ट करना होगा, डेटा में जाना होगा, डेटा टूल में जाना होगा, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाकर एनी वैल्यू में जाकर आपको लिस्ट सेलेक्ट करना होगा, सोर्स में जाना होगा और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा पूरा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बटन आ जाएगा। अब इसमें से जो भी आपको आइटम चाहिए वो आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फटाफट, क्योंकि दोस्तों अगर मैं टाइप करने बैठा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लग जाओगे। तो इसलिए मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इसको भी कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको भी मैं डबल क्लिक करके बराबर कर दूंगा ताकि ये बराबर हो जाए। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी आपको मेंशन करना है। तो चलिए मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ मैं। ले लीजिए कॉपी पेस्ट। रेट आप लोग डाल दीजिएगा जो भी आपको रेट चाहिए। तो मैं यहाँ से रेट ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी हम ड्रैग करके सेंटर में ले आते हैं और 250 रुपए लीजिए।
ठीक है, इसको फॉर्मेट कर देते हैं ताकि इसी से मैच हो जाए। क्लियर। अमाउंट के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई ये, और एंटर कर देंगे और इसको कर देंगे हम ड्रैग। रिमार्क में जो चाहे आप वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद सबको सिलेक्ट कीजिए आप और बॉर्डर दे दीजिए इसको। ठीक है, आपको अगर सेम ये कलर रखना है, अब अगर मैं आपको अपने इस हिसाब से बनाकर दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग कलर अपनी मर्जी से जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम कलर अप्लाई कर देते हैं। तो कलर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, आपको फॉर्मेट पे जाना है और सिलेक्ट कर देना इनके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारा परचेज डिटेल और इनवर्ट बन गया। इतना हिस्सा तो हमने बना दिया, अब ये वाला हिस्सा बनाना है हमको। क्लियर है। तो इसके लिए आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा गैप रख के छोड़िए। अब यहां से आपको करना है सिलेक्ट, ठीक है, और इसको नीचे तक ले जाना है। जहां तक भी आप ले जाना चाहें वहां तक ले जा सकते हैं। क्लियर। और अब इसमें आप जो चाहे कलर दे सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको मर्ज कर देता हूं, इसको फिर राइट क्लिक करता हूं इस पे और फॉर्मेट सेल पे चलते हैं। फिल इफेक्ट में चलेंगे हम। यहाँ से जो भी आपको कलर लेना है आप वो कलर ले लीजिए। लाइट में ग्रीन कलर और इसका कॉम्बिनेशन लेके डायगोनल अप ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा कलर इसके ऊपर आ गया बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसमें 3 बटन जो ये मैंने बटन दिए वो ये बटन बनाने हैं मेरे को। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना होगा शेप में। तो इलिस्ट्रेशन में चले जाइए या फिर आपके सामने शेप का ऑप्शन आ रहा होगा, इस शेप में चलेंगे और यहाँ से मैं ये बटन ले लूंगा। आपको जो भी बटन चाहिए या जो भी शेप चाहिए आप वो शेप ले लीजिएगा। मैंने इसको कर दिया, ड्रैग करके थोड़ा बना दिया। अब आप लोग मेरे वाले में अगर देखेंगे तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लग रहा होगा। तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सेफ इफेक्ट में चले जाएंगे, प्रेजेंट में चले जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी बटन अच्छा लग रहा है आप वो बटन सेलेक्ट कर लीजिए या स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। आप कलर दे सकते हैं जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। लाइक मैं इसको दे देता हूं ये वाला कलर। क्लियर। और इसके अंदर मैं लिख देता हूं परचेज डिटेल। क्लियर। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, होम पे चलते हैं, इसको सेंटर में ले लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और ब्लैक कलर दे देते हैं। ये मेरा एक बटन बन गया। अब इसी तरीके से कॉपी पेस्ट, ये मेरा दूसरा बटन बन जाएगा। कॉपी पेस्ट, ये मेरा तीसरा बटन बन जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर आप चाहे तो नाम दे सकते हैं। मैंने नाम दिया इसको सेल डिटेल। और यहां पे नाम दे देते हैं हम स्टॉक समरी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नाम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, एक सेल डिटेल बनाना है क्योंकि मेरा ये पूरा बन गया। ये पूरा जो एक टैब था मेरा परचेज डिटेल का ये बन गया। मुझे सेल डिटेल बनाना है तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो सेम कंट्रोल दबा के आप एरो से साइड में ले जाइए, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम नाम दे देते हैं स्टॉक आउट। ठीक है। फिर से कंट्रोल करके मैं इसको ड्रैग कर देता हूं और यहां पे नाम दे देता हूं स्टॉक समरी। मैंने नाम दे दिए सारे। अब यहाँ पे जो स्टॉक आउट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स डिटेल्स और आउटवर्ड डिटेल्स। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल यू, अंडरलाइन मैंने दे दिया, ये नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग जो भी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, जितना भी करना चाहते हैं, जिस पार्टी को करना चाहते हैं आप वो मेंशन कर लीजिएगा। लाइक यहाँ पे मैं इसी को रखने देता हूँ और इसको चेंज कर देते हैं। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे 5 आइटम सेल कर रहा हूँ, 34 सेल कर रहा हूँ, 23 कर रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग फटाफट कर लीजिएगा। तो मैंने कर दिया यहाँ पे फटाफट करके। ठीक है ना। आपको जो भी जितना भी आपको सेल करना है आप सेल करते चले जाइए। मैं फटाफट लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो।
यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको रखना है आप वो वैल्यू अपना रख सकते हैं। तो सेम मैंने नाम वगैरह सब कुछ सेम रखा हुआ, कुछ अलग नहीं किया। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक समरी पे मेन। तो इससे पहले स्टॉक समरी में हमको क्या क्या नहीं चाहिए। एक तो मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए होगा, मैं इसे हटा दूंगा। इसको भी फॉर्मेट दे देते हैं हम, ताकि ये अजीब सा ना लगे। ले लीजिए, ये सेम कलर हो गया हमारा। एक डेट नहीं चाहिए मेरे को, मैं डेट हटा दूंगा। बिल नंबर नहीं चाहिए, ये हटा दूंगा। पार्टी नेम चाहिए, ये हटा दूंगा। प्रोडक्ट नेम चाहिए, क्वांटिटी चाहिए मेरे को। रेट की जगह हम डाल देंगे मिनिमम क्वांटिटी, यहां पे मैं डाल दूंगा अलर्ट। और रिमार्क आप चाहे तो रिमार्क रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अलर्ट लिखने के बाद हम आ जाते हैं क्वांटिटी कॉलम में। यहाँ पे हम फार्मूला बताइए, कौन सा फार्मूला, ताकि हमारा यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेंटेन हो सके। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला लगाना होगा, सम इफ वाला। तो इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अभी हमसे रेंज पूछ रहा है, तो एक बार हम स्टॉक इन में जाएंगे और रेंज हमारा कौन सा है, आई वाला रेंज है। तो एक बार हम एन पे क्लिक कर देंगे, एन पे इसलिए क्लिक करेंगे, अगर मैं आई पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे पूरा का पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। रीजन मैंने मर्ज किया हुआ है ये वाला, तो इसलिए आप एन पे क्लिक कर दीजिए एक बार। और उसके बाद ये जहां पे एन आ रहा है यहाँ पे आप आई मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा आई वाला कॉलम है। इसके बाद कोमा लगाएंगे और अब हमसे क्या पूछेंगे, क्राइटेरिया। तो स्टॉक समरी पे चलते हैं। अगर आप इस पे क्लिक ना कर पाए तो आप सीपीयू पे क्लिक करके जो अप बटन है कीबोर्ड में होता है ना, लेफ्ट राइट डाउन और अप वाला जो कीबोर्ड में होता है, उस पे क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कोमा लगाइए। और अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, सम रेंज। तो सम रेंज कैसे जाएंगे, स्टॉक इन में जाएंगे और हमें क्या ऐड करना है, जे वाला कॉलम। ये जो क्वांटिटी है इस कॉलम को हमें ऐड करना है। तो सेम आपको एन पे क्लिक करना है और एन की जगह आप यहाँ पे जे मेंशन कर दीजिएगा। सिंपल ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 क्वांटिटी आ गया। तो ये तो हमारा परचेज वाला हुआ। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा हमारा, परचेज माइनस सेल। तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाना है और फिर से सम इफ वाला फार्मूला लगाना है। और फिर से क्या पूछ रहा है, रेंज। तो इस पर हम स्टॉक आउट में चले जाएंगे। अगेन आप यहाँ पे एन क्लिक कीजिए। अब एन की जगह आपको क्या लेके चलना है, आई। तो यहाँ पे मैं आई मेंशन कर देता हूँ, जैसे हमने इनके लिए किया था वैसे यहाँ के लिए करेंगे। इसका कोमा लगा, क्राइटेरिया पूछ रहा है, स्टॉक समरी पे जाएंगे, फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा करेंगे। अब क्या पूछ रहा है ये हमसे, सम रेंज। तो स्टॉक आउट में जाएंगे और यहाँ पे फिर से एन सिलेक्ट करेंगे और एन को हटा देंगे यहाँ से। तो कौन सा कॉलम है हमारा, इसको हम साइड कर देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं, जे वाला कॉलम। तो हम जे क्लिक करेंगे और यहाँ से हटा के जे और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हमारा 5 क्वांटिटी निकल गया और इसको पकड़ के हम कर देंगे ड्रैग। यहाँ पे आप अपना मिनिमम क्वांटिटी वगैरह मेंशन कर सकते हैं कि कितनी हमें मिनिमम क्वांटिटी रखना है। अब आते हैं हम यहाँ पे अलर्ट में। अलर्ट का मतलब है कि अगर 10 क्वांटिटी या इससे नीचे जाता है, यानी 10 क्वांटिटी तक तो ठीक है, अगर लेकिन इससे नीचे जाता है तो आपके सामने अलर्ट आ जाए कि भैया ये आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, आप इसको ऑर्डर करके मंगा ले, ताकि अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो वो खाली हाथ ना जाए, हम स्टॉक दे सके। इसी को स्टॉक मेंटेन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाने से पहले मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद हम चलते हैं व्हाट्सएप में। यहाँ से मैं एक आइकन ले लूंगा जो कि मैं फार्मूला के अंदर मेंशन कर दूंगा। यहाँ आपको सिंबल पे क्लिक करना होगा। जब सिंबल पे क्लिक कर ले तो यहाँ से आपको जो भी सिंबल अच्छा लगता है, लाइक मैंने ये सिंबल लिया और इसको हम कर लेंगे कॉपी। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे। अब यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इक्वल और लेस देन दिस सेल, मतलब ये वाला सेल अगर इसके बराबर या इससे कम होता है तो मेरा क्या है, डबल एंड कोमा लगाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। डबल एंड कोमा से बंद कर देंगे कोमा, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए, और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रेड आ गया। अब जहां जहां हमने मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर डाला हुआ था, जहां जहां हमारा वो
फार्मूला काम करेगा वो रेड आइकन आ जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए 66 है, यहाँ पे मैंने मिनिमम क्वांटिटी 30 डाला हुआ है, यहाँ 27 है, यहाँ 25 डाला हुआ है। बाय मिस्टेक जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13, यहाँ 10 है, ये मान लीजिए हमारे पास 7 रह गया। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखेंगे कि रेड आइकन यहाँ पे अपने आप ही मेंशन यानी अलर्ट आ गया कि आप इसको ऑर्डर करके मंगा लीजिए, स्टॉक आपका खत्म होने वाला है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। अब रिमार्क में आप जो भी चाहे वो डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला सेट हो गया। अब लास्ट स्टॉक इन में देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ ये मुझे परचेज डिटेल पे ले जाए। जैसे मेरा ये वाला एक्सेल सीट है, मैं अगर सेल पे डिटेल करता हूँ तो मैं सेल डिटेल पे आ जाता हूँ, स्टॉक समरी पे क्लिक करता हूँ, स्टॉक समरी पे आ जाता हूँ, परचेज डिटेल पे क्लिक करता हूँ, परचेज डिटेल पे आ जाता हूँ। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, तो आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है लिंक में, और लिंक पे जाने के बाद आप यहाँ से ये जो सीट दिए हुए हैं इन सीटों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये स्टॉक इन लिया, ओके कर दिया। सेम इस पे चलेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, इस पे लिंक पे जाएंगे, स्टॉक आउट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अगेन इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे जाएंगे और स्टॉक समरी पे कर देंगे ओके। अब इसको हम कर लेंगे कॉपी, फटाफट कॉपी कर लिया इसको हमने। अब यहाँ पे जाएंगे, इनको कर देंगे डिलीट, और कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया हुआ था, और इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अगेन स्टॉक समरी पे जाएंगे, इसको कर देंगे सेलेक्ट करके डिलीट, इसको सेलेक्ट करके कर देंगे डिलीट, इसको सेलेक्ट करके कर देंगे डिलीट और पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब स्टॉक इन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब मैं परचेज डिटेल पे क्लिक करता हूँ, परचेज डिटेल के अंदर हूँ, सेल डिटेल पे क्लिक करूंगा, सेल डिटेल पे आ जाऊंगा, और स्टॉक समरी पे क्लिक करूंगा तो स्टॉक समरी पे आ जाऊंगा। अब ये हमने इस तरीके से लिंक कर लिया। अब एक चीज आप और देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं स्टॉक इस पे हूँ, मैंने परचेज डिटेल पे किया, परचेज आप लोग को देख रहे होंगे ग्रीन कलर में हो जा रहा है। सेल डिटेल पे अगर क्लिक करेंगे तो सेल ग्रीन नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम कलर इसमें डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं, सेल डिटेल में आए हुए हैं, इसको तो हम सिंपल कलर दे देते हैं अपना पहले वाला ही ऑरेंज कलर, और सेल डिटेल पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। इसी तरीके से स्टॉक समरी में चलते हैं और इस पे क्लिक करके हम ग्रीन कलर दे देते हैं, और इसको हम सेम कलर दे देते हैं ऑरेंज वाला। अब आप देखिए स्टॉक इन में गए, परचेज पे क्लिक करा, सेल पे क्लिक करा, सेल ग्रीन हो गया, स्टॉक पे क्लिक किया स्टॉक। तो ये एक लॉजिक है, बस इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाया मैंने, सिर्फ कलर मेंशन कर दिया है। तो यहाँ तक तो हमारा ये पूरा डेटा तैयार हो गया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। अब लास्ट यहाँ पे देख सकते होंगे चार्ट आ रहा है एक, और एक ये यहाँ पे इमेज आ रही है। तो इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि प्रोडक्ट और क्वांटिटी के बेस पे मुझे चार्ट बनाना है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद रिकमेंडेड पाइवट टेबल आ रहा है और एक आ रहा है रिकमेंडेड चार्ट। तो हम इस पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो भी आपको चार्ट अच्छा लगता है वो चार्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ऑल चार्ट पे क्लिक करके जो भी चार्ट आपको अच्छा लग रहा है आपको सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट करके मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे ये चार्ट आ गया मेरे सामने। अब इस चार्ट को हम सेट कर देते हैं जहां तक आपको सेट करना है। यहां से आप जो डिजाइन लेना चाहे वो डिजाइन ले सकते हैं। लाइक मैंने ये डिजाइन ले लिया। क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे जो इमेज है, इमेज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। जो भी इमेज डाउनलोड करें उसके आगे पीएनजी लिख दे। पीएनजी एक ऐसा इमेज होता है जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता। उसके बाद जब आप उसे डाउनलोड कर ले तो इंसर्ट में जाएं और पिक्चर में जाके उसको कर ले इंसर्ट। तो जहां भी आपने सेव किया होगा अपनी पिक्चर को, उस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट जरूर कर ले। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर लिया इसे, तो ये इमेज हमारे सामने आ जाएगा और इस इमेज को हम सेट कर देंगे अपने हिसाब से। ये देखिए ये मेरी इमेज यहाँ पे सेट हो गई है। अब मेरे वाले सॉफ्टवेयर आप देखते हैं तो मेरे वाले सॉफ्टवेयर में देखिए यहाँ पे ना तो फार्मूला, ये फार्मूला बार आ रहा है, इसको भी मैं हटा दूंगा। नीचे कोई टैब बटन नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अगर आप ये सारी चीजें हटाना चाहते हैं तो एक तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए।
आपके सामने से ये सारी चीजें हट जाएंगी। ठीक है, फार्मूला बार हटाना है तो इस पे क्लिक कीजिए, व्यू पे फार्मूला बार को हटा दीजिए। ठीक, अब ये मुझे बटन, ये जो टैब दिख रहे हैं ये टैब हटाने हैं, तो इसके लिए मैं फाइल पे जाऊंगा। फाइल पे जाने के बाद आपको जाना होगा ऑप्शन पे, ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना होगा एडवांस, और एडवांस में जाने के बाद नीचे आप लोग एक ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको शो शीट टैब, इस पे अनक्लिक कर दीजिएगा, इसको ओके कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे जो ये बटन है ये भी हट जाएगा। तो अब देखिए आपकी ये जो सीट है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। परचेज डिटेल पे जाना है, मैं परचेज डिटेल में जाऊंगा, सेल डिटेल पे क्लिक करूंगा, सेल डिटेल में आ जाऊंगा, स्टॉक समरी पे क्लिक करूंगा, स्टॉक समरी पे आ जाऊंगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपने एक MIS का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं एक्सेल में, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।